इसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक आता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हमारे पास जो कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को हम बताते हैं कि कैसे डाटा के अंदर हमारे पास स्टोर किया जाता है। ये बेसिकली एक डाटा मॉडल है, ठीक है, जो कि कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी बिजनेस एरिया के लिए यूज़ की जाती है। ईआर मॉडल के अंदर हमारे पास ईआर मॉडल बेसिकली हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन को शो करवाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो इंट्रोड्यूस करवाया था, ये पैटरसन ने करवाया था 1976 में। ईआर मॉडल बेसिकली जो रिप्रेजेंट किया जाता है इन द टर्म ऑफ एंटिटीज़, ठीक है। एंटिटीज़ बेसिकली क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर हमारे पास रिलेशनशिप होता है एंटिटीज़ का और एट्रीब्यूट्स का, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती हैं एंटिटीज़ के अंदर। अब हमारे पास जो ईआर मॉडल होता है वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो होती है, वो एक बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है ईआर मॉडल की। यानी कि हमारे पास इसके अंदर कह लें कि जो एंटिटी रिलेशनशिप है उसको हम डायरेक्ट हम ईआर मॉडल भी कह सकते हैं या ईआर मॉडल को एज ए डायग्राम भी कह सकते हैं। अब ईआर डायग्राम क्या है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। के बाद आते हैं कि जो हमारे पास ये देखें, इसके अंदर मैंने जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, ठीक है, जो कि डिफरेंट एंटिटीज़ को शो करवा रही है। ये रिलेशनशिप बता रही है कि हमारे पास दो तरह की एंटिटी हैं, उन दोनों के दरमियान एंटिटी के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और इन दोनों का रिलेशन हम कैसे कर सकते हैं? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कॉलेज है, कॉलेज की एक स्पेसिफिक आईडी है, जैसे हमारे पास कॉलेज रजिस्टर्ड है तो उसकी एक स्पेशल आईडी होती है, जैसे गुजरांवाला बोर्ड है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कॉलेज की आईडी होगी और कॉलेज का नेम होगा जो कि उसकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। अब उसके अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट का अपना एक स्पेसिफिक रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसकी आईडी होगी, उसका एड्रेस होगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो ईआर डायग्राम है ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स की, ठीक है, ये एक एंटिटी बता रही है, ठीक है। दो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, उन दोनों का हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा वो किस में आएगा? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर। यानी ये जो डायग्राम है, आप ईआर डायग्राम है, इसको आप ईआर मॉडल भी बोल सकते हैं और ईआर डायग्राम भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो दोनों आप कह लें, इसके अंदर जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, ठीक है, कि कैसे डाटा को स्टोर किया जाता है और कैसे डाटा को एक्सेस किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो ईआर डायग्राम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ईआर डायग्राम को आपके माइंड में आया होगा कि इसके जो सिंबल होंगे वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मैंने जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया कि हमारे पास जो दो रिलेशनशिप हैं उनके दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप कैसे है कि दो हमारे पास हम कह लें कि उनके सिंबल जो हैं वो रेक्टेंगुलर्स की सूरत में भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल की सूरत में, ठीक है, या हमारे पास वो डायमंड शेप में हो सकते हैं, ठीक है, या वो डबल रेक्टेंगल में भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो रेक्टेंगल विद राउंडेड एजेस भी कह सकते हैं आप, ठीक है, सर्कल्स की सूरत में भी कह सकते हैं, ठीक है, एलिप्स की सूरत में भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो सिंबल्स हैं, ठीक है, इनको हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा होता है वो उनको सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंबल को भी बनाने का एक तरीका है, वो हमारे पास इंशाल्लाह 7th सेमेस्टर में हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम सिंबल्स को कैसे बना सकते हैं या उनकी शेप्स को कैसे बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंबल्स होते हैं ईआर डायग्राम के। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। एलिमेंट्स बेसिकली कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स हमारे पास एंटिटीज़ भी हैं, हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनके आगे टाइप्स भी हैं, ठीक है, कि इनके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें। इसके बाद हमारे पास इसका रिलेशनशिप है, इसके रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंटिटीज़ है इसको हम डिस्कस करते हैं।
एंटिटी जो है वो बेसिकली हमारे पास किसी भी कह लें सिस्टम के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो बेसिकली एक एंटिटी होती है। अगर हमारे पास जो एंटिटी कोई प्रॉपर्टीज़ रखती हो वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर एक फ़ाइल है, उसके अंदर हमारे पास डाटा मौजूद है, तो जो डाटा होगा वो हमारा एट्रीब्यूट्स होंगे और जो फ़ाइल होगी वो हमारे पास क्या होगी, एंटिटी होगी इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यानी ईआर डायाग्राम के अंदर हमारे पास जो एंटिटी होती है, ठीक है, वो हमारे पास पर्सन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास प्लेस भी हो सकती है। वो अगर फ़र्ज़ करें कॉलेज सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम के अंदर हमारे पास टीचर हैं, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके मेजर कोर्सेज़ हैं। ठीक है, हर कोर्स की जैसे इंटरनेशनली आप देखें तो हमारे पास हर सब्जेक्ट की फ़ी होती है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्कस किया जाता है। उसके अंदर हमारे पास कंसेप्ट क्या है, ठीक है, उसके इवेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंटिटीज़ में हमारे पास जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है वो किस लिहाज से किया है, जो पर्सन्स के अंदर हमारे पास आता है वो हमारे पास टीचर आ सकते हैं, स्टूडेंट आ सकते हैं, प्लेयर आ सकते हैं, डॉक्टर्स आ सकते हैं, एम्प्लॉय आ सकते हैं, कस्टमर आ सकता है। ठीक है, जबकि प्लेस के अंदर हमारे पास जो एड्रेसेस हैं उसके अंदर सिटी आ सकता है, उसके अंदर कंट्री आ सकता है, स्टेट आ सकती है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने एंटिटी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे डिस्कस किया है, तो उसके अंदर हमारे पास जो फर्नीचर है फ़र्ज़ करें, ठीक है, उसके बाद जो गाड़ियाँ इक्विपमेंट है बिल्डिंग का, ठीक है, वो हमारे पास डिस्कस किया है। उसके बाद जो कंसेप्ट है कि इसके अंदर हमारे पास क्या प्रोग्रामिंग है या इनवाइस की सूरत में आता है, ठीक है, या इसके अंदर जो कोर्सेज़ हैं उसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद इवेंट है, ठीक है, कि हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सेल करना है या परचेज़ करना है, या इसमें कॉलेज के अंदर हमारे पास एडमिशन्स होती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशंस होती हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि ये बेसिकली हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, यानी ये रेक्टेंगल शेप में हमारे पास जो एंटिटी होती है वो रेक्टेंगल शेप में होती है। ठीक है, जो कि हमारे पास कह लें कैपिटल लेटर्स में भी हो सकती है। ठीक है, सॉरी कैपिटल लेटर में ही लिखी जाती है। ठीक है, यानी एंटिटी जो होती है वो हमारे पास कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ एंटिटीज़ इज़ नाउन एज एंटिटी सेट। यानी कि हमारे पास जो एंटिटी सेट होता है वो बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ एंटिटीज़ हैं किसी भी सेम प्लेस की, सेम पर्सनस, सेम टाइप कह लें। ठीक है, सेम टाइप के अंदर हमारे पास देखें तो हमारे पास आदमी जो होते हैं, इंसान जो हैं, पर्सन जो हैं, वो अगर किसी बैंक के अंदर या हमारे पास कॉलेज के अंदर हमारे पास उनके जो नेम होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, वो सेम टाइप के होंगे। ठीक है, सेम जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडल नेम है, जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जो गूगल का डाटा है वो फर्स्ट नेम में आता है, सेकंड नेम में आता है या लास्ट नेम में आता है, मिडल नेम में आता है। ठीक है, तो इसको हमारे पास जो है वो एक दूसरे के साथ, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ हम उसको जॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास सिंगल पर्सन या सिंगल यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद जो हमारे पास फ़र्ज़ करें बैंक के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे पास जो कॉलेज के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास किस में आएगा, एंटिटी सेट के अंदर। अब हमारे पास हर एंटिटी सेट के अंदर हमारे पास जो कस्टमर होता है, अगर हम कस्टमर को देखें तो बैंक के अंदर जो हमारे पास कस्टमर है, ठीक है, वो बेसिकली एक मेंबर्स होते हैं। जब उनको एक आईबीएन नंबर दिया जाता है ना, अकाउंट नंबर, उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर कह लें कि हमारे पास एक फ़र्ज़ करें एंटिटी है और आगे उसके अंदर जो उसकी जो मनी है या उसका जो आगे ड्राफ्ट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटिटी सेट आता है। इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ आती है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो स्टूडेंट का डाटा है, उसके अंदर हमारे पास जो एक कॉलम होता है उसके अंदर हम यहाँ आगे नेक्स्ट उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है, फ़र्ज़ करें स्टूडेंट के नेम आ जाते हैं, एज आ जाती है और मार्क्स आ जाते हैं। तो हर स्टूडेंट के मार्क्स को हम एक ही वो, यानी ये जो मैंने स्टूडेंट का बताया है ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास स्टूडेंट नेम आ गया, कॉमा हमारे पास उसकी एज आ गई, कॉमा हमारे पास उसके मार्क्स आ गए। तो ये हमारे पास
एक स्टूडेंट का हमारे पास डाटा आ गया। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो एक ही कॉलम के अंदर हम उसको ऐड करते हैं नीचे, ठीक है, वो दूसरा हमारे पास स्टूडेंट होगा। अब इन्हीं के सामने हमारे पास फ़र्ज़ करें इसका कंट्री कौन सा होता है, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए जब हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हमारे पास कंट्री का नेम और कैपिटल का नेम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, यानी हमारे पास कह लें कि जो एम्प्लॉय की या किसी भी स्टूडेंट की जो हमारे पास एंटिटी होगी, उनका जो रिलेशनशिप होगा वो हमारे पास इसमें आएगा। यानी एंटिटी सेट और एंटिटी जो टाइप है, ठीक है, यानी एंटिटी टाइप के अंदर हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की सूरत में हम क्या करते हैं, उसके डाटा को या डाटा को मेंशन करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास ईडीएम यानी एंटिटी डाटा मॉडल के अंदर होगा। ये जो हमारे पास एंटिटी टाइप है ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास टॉप लेवल कंसेप्ट को, और जो हमारे पास कस्टमर के या कस्टमर के ऑर्डर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी हमारे पास आप कह लें कि हमारे पास फ़र्ज़ करें जैसे ऑनलाइन आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्डर करवाते हैं तो सबसे पहले अपना नाम मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना एड्रेस शो करते हैं, यानी आप कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, अपना नेम, उसके बाद एड्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं वहाँ पे मेंशन करते हैं, तो वो आपको प्रॉपर उसके थ्रू आपको पार्सल रिसीव होता है। अदरवाइज़ अगर आप वो एंटर नहीं करते, ठीक है, एक भी मिस्टेक कर जाते हैं तो वो डाटा को एक्सेप्ट ही नहीं करता, यानी उनमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये हमें मस्ट डाटा चाहिए, ठीक है। अगर वो डाटा मिसिंग होता है, समटाइम्स होता है कि वो रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ठीक है, तो ये हमारे पास है एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट में आता है।